बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। तो अभी का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से। तो शाम के 5 बज चुके हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले आ गई थी हॉल में। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था क्योंकि शाम पूरा दिन जो है दरवाज़ा मैं बंद करके रखती हूँ। शाम को 5 बजे 5:30 बजे के आसपास ही मैं ओपन करती हूँ जब से मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैंने खिड़की से पर्दे हटा दिए थे तो देखा कि बहुत ज़्यादा ना धूप आ रही थी घर के अंदर। तो मैंने पर्दे को थोड़ा सा ही हटाया, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैं आ गई थी किचन में। सुबह में मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि थोड़ी सी बची हुई थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा सा ना गर्म करके रख देती हूँ जिससे कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे पास फ्रिज वगैरह है नहीं। तो मैं कोई भी चीज़ अगर रहती है तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसको 2-3 बार दिन में गर्म कर लूँ ना, तो वो ख़राब नहीं होती है। फिर मैंने गरम करके उसको साइड में रख दिया था और मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, जो कि दोपहर के बर्तन थे और 1-2 सुबह के भी बर्तन थे जो कि मैंने सोचा साथ में धुलूंगी, पर आलस की वजह से मैं बाद में धुला नहीं। फिर शाम को ही मैं धो रही हूँ सीधा। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे। 1-2 ग्लास या फिर एक थाली और एक प्लेट ही था, क्योंकि जो मैंने दोपहर में खाना खाया था ना, बस वही बर्तन था। और तवा था जो कि सुबह का था, सुबह गर्म होने की वजह से उसको मैंने धुला नहीं था, तो मैंने बाद में उसको रख दिया था कि धो लूँगी। तो मैं अभी वही धो रही थी। तो इधर ना मैं बर्तन को सब डिश वॉश लगा के रख दी थी और उसके बाद मैं साइड में पानी डाल के धो ले रही थी, क्योंकि उधर जब मैं जूठा बर्तन रखती हूँ ना, थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो बस उसको भी मैंने पानी डाल के साफ़ कर लिया था उधर से, और उसके बाद मैं वहीं पे जो है बर्तन धो धो के रख दे रही थी, क्योंकि उधर रख दूँगी तो पानी थोड़ा सा सही से निकल जाएगा इसका। फिर उसके बाद ही मैं टोकरी में रखूँगी, जिसकी वजह से ना पानी नीचे नहीं गिरता है। तो इसीलिए मैं पहले सुखा लेती हूँ, उसके बाद उसमें रखती हूँ, तो मुझे आसानी रहती, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है नीचे। उसके बाद में सारे कपड़े लेके आ गई थी बालकनी से। फिर यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके ना इसी टाइम मतलब जस्ट लेके आई और जस्ट लगा के फ़ोल्ड करके रख दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक बैग धुला था कल, जो मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से सूख गया है कि नहीं, पर सूख गया था, बहुत अच्छे से सूख गया था। इसको मैंने पूरा कल शाम को धुला था और पूरा दिन जो है सुखाया धूप में, तो बहुत अच्छे से सूख गया। और बस कपड़े थे डेली वेयर के जो रोज़ पहनते हैं हम लोग, और बस हस्बैंड जी के ड्रेस थी। तो वो शर्ट जो है मैंने सुबह ही सूख गई थी, धुली थी जब, उसके 2 घंटे बाद ही सूख गई थी। और पैंट थोड़ा सा गीला था तो मैंने पैंट को डाल ही दिया था ऐसे, वो भी अभी सूख गया था। अभी बाकी ऑलमोस्ट सारे कपड़े ही सूख गए थे, तो मैं सबको लेके आ गई थी। और यहाँ पे ना रूम में मैं पंखा चला के बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब 1 मिनट भी बिना पंखे के रहा ही नहीं जाता। झाड़ू लगाते टाइम या फिर बर्तन धोते टाइम, किचन में काम करते टाइम ना इतना ज़्यादा गर्मी होती है कि बस पसीने पसीने से हालत ख़राब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी मई भी स्टार्ट हो गई है, आज 2 मई भी है। तो बस गर्मियों का तो एकदम क्या ही कहना है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने वाली है इस बार, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो बस यहाँ कपड़े मेरे हो चुके थे, मैं सबको उनकी जगह पे रख दे रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के वार्डरोब में और मेरे कपड़े जो है वो मेरे वार्डरोब में मैंने रख दिया था। बस उसके बाद मैं बेड को ठीक कर ले रही थी, क्योंकि दोपहर में मैं आराम कर रही थी, इस पर सो गई थी थोड़ी देर के लिए ना, तो फिर इधर उधर पर तकिए वगैरह हो ही जाते हैं। मेरी भी आदत है थोड़ी बहुत तकिए को इधर उधर कर देने की, तो बस उनको भी मैंने सही से रख दिया और बेड को थोड़ा सा झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि पैर में लग के कुछ भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है बेड पे। तो घर की कई चीज़ों को ना साफ रखने के लिए हमें प्रॉपर उन पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान में रखने पड़ता है, जिससे कि हमारा घर जो है, हमारी घर में जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी साफ़ सुथरा दिखे और हमेशा साफ़ सुथरा रहे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो बस उसके बाद लगा ली थी मैं झाड़ू पूरे घर में, साथ ही कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि कमरे में जो एरिया है वो छोटा है, इसलिए मैं वो आपको दिखाती नहीं हूँ। फिर एक जगह पर मैं कैमरा अपना सेट कर देती हूँ, उसी जगह से मैं शूट करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो बस यहाँ मैं अपने रूम में भी झाड़ू लगा ली थी और किचन में भी हो गया था, बस हॉल में एक झाड़ू लगाना बाकी था। और नीचे ना कोई प्रोग्राम हो रहा था, वेलकम पार्टी थी शायद, आज कोई फौजी साहब रिटायर होके वापस आ रहे हैं, तो उनकी वेलकम में ही पार्टी थ्रो की गई थी। तो नीचे बहुत ज़्यादा अभी मतलब डेकोरेशन चल ही रहा था, तो बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया।
और उसके बाद मैं फिर वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगती है। दोपहर में खाना खा के थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद जब सो के उठती हूँ ना तो भूख का तो पता नहीं, पर थोड़ा बहुत होता है मन की कुछ खाऊं। तो बस यहाँ पे मैं पोहे जो रखे थे उनको ही मैं निकाली थी थोड़ा सा भूनने के लिए, क्योंकि और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं जो मुझे अच्छा भी लगे और जो है घर में हो भी, क्योंकि मुझे बाहर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, नीचे में जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जाके दुकान से कुछ भी लेके आऊँ। और इस बाहर का खाने से ना थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, और बाहर का मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, पेट में भी दर्द हो जाता है और चीज़ें क्या होते हैं थोड़ी सी अच्छी भी नहीं लगती हैं, और मन भी बिल्कुल मानता नहीं है कि मतलब बाहर की कोई चीज़ साफ़ सुथरा बनी है नहीं बनी है, इसलिए थोड़ा कम ही अच्छा सही, पर मैं सोचती हूँ कि मैं घर में ही कुछ खाऊं। पर मैं बाहर की चीज़ें भी कभी कभी खा लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ना मूंगफली को थोड़ा सा भून लेती थी, मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली बची थी, क्योंकि अभी राशन का सामान जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके सारा ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि जो है पूरा महीना ओवर हो चुका है, पूरा अप्रैल बीत चुका है, तो अभी सामान भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए हैं और दोबारा से ना पूरे ग्रोसरी का सामान लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ मैंने उस मूंगफली को थोड़ा सा भून के उसमें हरी मिर्ची और थोड़ा सा करी पत्ता डाल के और उसके बाद पोहा डाल दिया था। फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा ही नमक डाला था, जितना मुझे टेस्ट के हिसाब से चाहिए था, ज़्यादा नमक हो जाएगा तो बहुत ही ख़राब लगेगा ये खाने में। तो बस इसको मैं भून ले रही थी अच्छे से, थोड़ा सा इधर उधर चला के, और जितना अच्छा ये भुनेगा ना उतना ही टेस्टी लगता है। और इसमें भुनने के बाद आप नमकीन डाल के या फिर बहुत मतलब कई चीज़ें आप डाल के खा सकते हैं, मूंगफली डाल के, नमकीन डाल के, जो भी आपके पास है वो सब आप डाल के इसमें खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको शाम में स्नैक्स के साथ में या फिर ऐसे ही आपका कभी मन हो तो आप खा सकते हैं, मुझे बेहद पसंद है और आप भी ट्राई कीजिए, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया था भून के, और मेरे पास नमकीन भी नहीं था, बस वेफर का एक पैकेट सुबह में लेके आई थी, पड़ा था वही, तो मैंने तोड़ तोड़ के ना इसको ही डाल दिया था इसमें। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर हाँ नमकीन के मुकाबले तो कम ही अच्छा लग रहा था, पर ऐसे भी अच्छा लग रहा था। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा था, देख के भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ मैं लेके बैठ गई थी हॉल में खिड़की के पास। यहाँ पे अभी इस टाइम छाई भी हो गई थी और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो बस मैंने अपना टाइम जो है यहीं पे स्पेंड करने का सोचा। उसके बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में थोड़ा देर के बाद, क्योंकि अभी मुझे बनाने थे मम्मी जी के लिए कुछ खाने के लिए बनाना था। तो मैंने साबूदाना जो है दोपहर में भिगो के रख दिया था, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि बिना नमक के मैं क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। तो वो उनका गुरुवार का व्रत रहता है, तो बिना नमक के उनको खाना रहता है, तो इसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो मैंने साबूदाना दोपहर में ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि वो जो है बिना नमक के भी इसको खा लेती है, या फिर आलू बना के दे दो तो खा लेती है, नहीं तो फिर रोटी दूध वगैरह कुछ भी खा लेती हैं। तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगी क्या नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से ना साबूदाना भिगो के रख दिया था। तो वापस मैं इसको आलू कट कर ले रही थी, कट करके रख दिया था, पर देखा तो 6 ही बज रहे थे और उनके आने का टाइम जो है 6 बजे का है। मम्मी 7 बजे आने वाली थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद 6:30 बजे के आसपास मैं वापस किचन में आ गई थी, और यहाँ मैंने आलू को भून दिया था पकने के लिए, और मैं टमाटर को कट कर ले रही थी। साथ ही साथ मैं अपने रात के खाने की भी तैयारी कर ले रही थी। तो क्योंकि यहाँ पे ना इसको पकाना था, तो खड़े खड़े यहीं पे इसको पकाते टाइम देखना पड़ता है बार बार, तो बस इसीलिए मैं सोचा कि यहीं पे रहना है, तो मैं थोड़ा सा अपना रात का काम भी कर लेती हूँ, जो मुझे रात में बनाना है, डिनर के टाइम बनाना है। तो बस यहाँ मैं लेके आई थी कद्दू, जो सुबह में मैंने आधी सब्जी बना दी थी और आधा रख दिया था, क्योंकि सुबह में हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, तो बस थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाना था, और तो उसमें से आधा बच गया था कद्दू, तो वो मैंने आधा रख दिया था। तो बस सोचा कि इस टाइम मैं इसको दाल में डाल दूँगी, तो बस यहाँ मैं कद्दू कट करके रख दे रही थी। तो फ्रेंड्स अभी ना हमने कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन या कुछ भी ऐसा लिया ही नहीं है, तो इस वजह से ना सब्जियां हम उतनी ही लाते हैं, उतना ही सामान लेके आते हैं जितना कि हमको तुरंत ज़रूरत हो या फिर सुबह में ज़रूरत हो, क्योंकि शाम के टाइम वापस सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं।
यहाँ पे शाम को मार्केट लगता है, तो शाम को भी जो भी चाहिए ना वो मिल जाएगा, पर सुबह के टाइम नहीं मिलता है ऐसा। तो इसलिए शाम को जब सब्ज़ी आती है ना, तो बस शाम के लिए सब्ज़ी और सुबह के लिए ही सब्ज़ी आती है, और ज़्यादा सब्ज़ी नहीं आती है। हाँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा अगर आ जाती है तो वो बस सुबह एंड शाम में बना के उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो एक साथ में हम सिर्फ आलू, प्याज और लहसुन ही लेते हैं, जिससे कि वो, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, पर जो चीज़ें हमको फ्रिज में स्टोर करनी पड़ती है ना, वो चीज़ हम बहुत कम लेते हैं, जिससे कि ख़राब ना हो और हम ताज़ी ले सकें। तो बस यहाँ मैं इसको भी धो के रख दे रही हूँ साइड में, थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि लाल ना पड़े, इस वजह से मैंने इसको साइड में रख दिया। उसके बाद मैं देख रही थी आलू पक गए थे बिल्कुल अच्छे से, टमाटर वगैरह भी सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैं इसमें साबूदाना डाल के बस ऐसे चला दे रही थी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से पक गया था। और बिना नमक के पकने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 20 मिनट लग जाते हैं, और जब हम नमक डाल के पकाते हैं ना तो 10 मिनट में ही आलू पक जाते हैं। 10 मिनट के 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाता है आलू। पर यहाँ पे ना इसको पकाने में 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि बिना नमक के टाइम लगता ही है। तो यहाँ मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था बस, और इसको अच्छे से चला दिया है। तो मेरा साबूदाना भी बन के रेडी था, मैंने लगा दिया इसको ढक्कन, और उसके बाद मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी ऐसे ही। फिर मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि बज गए थे 7 बजे ही मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे मैं पूजा कर ही लूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिया बत्ती भी कर दिया है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।